क्लास 10th में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको एक साथ मिल करके सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या क्या अधूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन है 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो पहले खुद से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस के नोट्स को आप तैयार रखिएगा, रफ पेन लेकर के बैठे रहिए, नहीं है तो मंगा लीजिए और रजाई में से निकल जाइए थोड़ा। कहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण, उत्तल अवतल की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखिएगा। ये 25 सेंटीमीटर क्या होता है? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, समझिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चंस, कहा है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? आंसर सॉल्व करिए। ऑप्शन है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 0 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, इसको सॉल्व करके दिखाएं। समतल दर्पण के सामने, फिलहाल हम सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होगी। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखेंगे, तो इसने पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। जैसे कोई समतल दर्पण है, ऐसा है, और 10 सेंटीमीटर सामने वस्तु रखी है, तो दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पीछे। तो इस दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अभी पूछ देता कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी तब कितनी होगी, और ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो पूछता कि अब बताओ यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो 10 + 10 जुड़ करके 20 सेंटीमीटर हो जाता। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पारभासक माध्यम है? तो पारभासक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरणें पूरी तरह से न पार होकर के कुछ आंशिक रूप से पार होती हैं, थोड़ी बहुत पार होती हैं। वायु में प्रकाश की किरणें पूरी पार हो जाती हैं लगभग, कांच में भी लगभग पूरी पार हो जाती हैं, और घिसा हुआ कांच से प्रकाश की किरणें थोड़ी बहुत पार हो पाती हैं, लगभग थोड़ी बहुत, ये करेक्ट है। दीवार से बिल्कुल पार नहीं होती हैं। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें कुछ बाहर निकल जाए उसको हम लोग पारभासक कहते हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। दो क्वेश्चन और लाए हैं, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं। कहा है 20 मीटर ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की ऊंचाई जो है, अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 20 मीटर है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी इमेज देखना होता है तो दर्पण की लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई से आधी होनी चाहिए, कम से कम। जैसे हमारी हाइट मान लीजिए 5 फीट है, ठीक है, इन केस, तो अगर हमको किसी मिरर में हमारा पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए वो 5 का आधा, 2.5 होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 4 फीट है तो अब उस स्थिति में उसको अपनी लंबाई देखने के लिए इमेज जो मिरर होना चाहिए, मिरर की लंबाई कम से कम उसका आधा, मतलब 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर 20 मीटर ऊंचाई वाली व्यक्ति है तो समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो उसकी प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए? 10 मीटर होना चाहिए। आगे समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी 3 मीटर दूरी पर, तो वो पहले ही खड़ा है, पहले बात को समझिए। समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो जितना समतल दर्पण में दूर खड़े होंगे तो इमेज भी उतना ही दूर बनेगा, मतलब 3 मीटर दूरी, इधर का 3 मीटर है तो इधर भी 3 ही मीटर होगा। अब पूछा है कि उसने जो है समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो व्यक्ति से, यहाँ से, यहीं भी बच्चा गलत कर देगा, वो 3 मीटर मार देगा, गलत हो जाएगा। उसने कहा है कि अब व्यक्ति से यहाँ से बताइए कि यह कितना दूरी पर है, तो यहाँ से यह 6 मीटर दूर पर होगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश के कोण पर आपतित होती है,
तो आपको ज्ञात करने हैं कि जो आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तित किरण तथा समतल के बीच बना कोण क्या होगा। समझिए, ऐसे केस में बच्चा तुरंत आपका जो है 40 आंसर लाएगा वो गलत हो जाएगा। समझिए, ये कहना चाह रहा है कि ये कोई तल है, ठीक है, प्लेन है, तो कह रहा है कि 40 अंश के कोण पे प्रकाश की किरणों को गिरा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आप समझदार हो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 90 होगा। ये 40 है और ये टोटल 90 है, तो ये बचा कितना 50, तभी तो 90 होगा। ठीक है, ध्यान समझिए, अगर इसको x मान लें, इसको y माने, इसको a माने और इसको o माने, इसको b माने और इसको c माने, तो जो कोण आपका XOC है वो 90 डिग्री है, और XOC को हम लोग XOA और प्लस AOC लिख सकते हैं, और इसके बराबर 90 अंश रहेगा। XOA का मान 40 अंश दिया है, तो 40 डिग्री प्लस का AOC बराबर 90 डिग्री, और इसको इधर भेजेंगे तो AOC की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है, ठीक है, तो परावर्तन का नियम है, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, और अगर ये 50 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। तो परावर्तन आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा, परावर्तन कोण का मान भी 50 डिग्री होगा, और परावर्तित किरण ये हो गई, और तथा ये जो प्लेन है इनके बीच जो कोण बना है वो 40 डिग्री है, तो ये हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी जो होती है f, वो वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, मतलब कि ये जो आपका वक्रता केंद्र है यहाँ से लेकर के दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और जो प्रकाश किरणें इसके पैरेलल चलती हैं वो रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी एक पॉइंट से जाती हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, और ये वाली दूरी आपस में बराबर होती है। तो ये वाली दूरी f, तो ये भी दूरी f, तो कुल मिला के 2f, और ये पूरा r, तो 2f बराबर r होता है, या आप f की वैल्यू निकालोगे तो आप r/2 आएगा। पूछा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या आप इसका आधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फोकस दूरी दिया हुआ है। तो इसका जो है f की वैल्यू दिया हमको 10 बराबर r/2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 10 दूना 20, मात्रक क्या मीटर, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। माइनस मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पूछा है। UV कुछ पूछता तो माइनस होता, अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिएगा। कहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए आपको साइन पता होना चाहिए कि साइंस लॉ कैसे कैसे, साइन का लॉ कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे चिन्ह चेंज होता है। आइए समझाते हैं। देखिए, ये है आपका अवतल, ठीक है, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण है। इसके जो मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं, जो इसके पैरेलल चल रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ध्यान समझिए, तो इधर ही कहीं आसपास रहती हैं। वस्तु को आप जब भी रखेंगे तो इमेज इधर, वस्तु को रखेंगे तो इमेज इधर ही आसपास बनता है, सी की इसके आसपास, ठीक है। लास्ट केस में केवल यहां पर वस्तु को रखने पर वस्तु का इमेज दर्पण के पीछे बनता है। ये रफ चीजें इंट्रो में आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। फिर से किसी दिन अच्छे से बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा कि वे दूरियां जो इस किरण की दिशा में नापी जाती हैं उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो वस्तु हमेशा इधर रखते हैं, वस्तु को हमेशा क्या रखते हैं, इस साइड, तो u की वैल्यू हमेशा माइनस। चुपचाप से आप बस इतना याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में u की वैल्यू हमेशा माइनस रहेगी।
फोकस दूरी भी हमेशा माइनस रहेगी, क्योंकि फोकस दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने। v की वैल्यू की बात करें तो v की वैल्यू 5 केस में माइनस रहेगा, बस एक केस में v की वैल्यू प्लस हो जाएगी। जब ये वस्तु का इमेज सीधा बनने लगे तो v की वैल्यू जो है वो भी माइनस रहेगी, बस एक केस में प्लस होगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। जिसको निकालना होगा उसको माइनस नहीं करेंगे, जो दिया होगा उसको माइनस लेके चलेंगे। याद रहेगा, u को प्लस माइनस u, f को माइनस f, और v को माइनस का v हर बार लेके चलेंगे, लेकिन एक केस में v प्लस हो जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, तो आप इतना बस दिमाग में रखिएगा कि v माइनस v और v को प्लस v तब रखेंगे, और जिसको निकालना होगा उसको माइनस नहीं करेंगे। जैसे अभी u पूछ देगा हमसे तो हम u को माइनस लेके नहीं चलेंगे, उसको प्लस लेके चलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा। समझिए, उसने बोला है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f को हमने लिख लिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए वस्तु की दूरी है ये 8 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर और वस्तु को माने वस्तु की दूरी u 8 सेंटीमीटर कहा है कि तब प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो फोकस दूरी को आप सबसे पहले कन्वर्ट करिए साइन के साथ, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर होगा, क्यों, अवतल दर्पण है। u की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो माइनस का 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। और v हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए v को v रख के चलेंगे, और दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/f माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस 1/-8। तो माइनस का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हम इधर साइड में सॉल्व करते हैं। मिला हमारे पास माइनस का 1/16 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/8। माइनस के 1/8 को इधर भेजिए, प्लस का 1/8 हो जाएगा, उसको पहले लिख लिया। माइनस का 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v, 1/8 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो 16 इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/v। और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1/16 बचेगा बराबर 1/v। उल्टा करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। दोनों को उल्टा कर रहे हैं, v ऊपर चला जाएगा तो 16 v ऊपर चला जाएगा, बाई में 1 रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर कितना आया, 16 सेंटीमीटर। प्लस का आंसर आया है, इसलिए जो आपका इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब आभासी बनेगा, आभासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल टाइप का इमेज बनेगा, और जब भी आभासी इमेज बनते हैं अवतल दर्पण में तो वो वस्तु से बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, इससे आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया होगा, इनके बीच में, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में रखा गया होगा, तभी इमेज इधर बनेगा। कोई दिक्कत? तो ये सोल्यूशन है, देख लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला सवाल है ये उत्तल दर्पण का है, कॉन्वेक्स मिरर का है। कहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन किस दिन अच्छे से देंगे, समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। कहा है वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं, तो u बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बताने हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण लिखा है, तो उत्तल दर्पण के हिसाब से आप सभी को चेंज करिए, तो u माइनस में होता है 40 सेंटीमीटर, u उसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, v इसका प्लस रहता है क्योंकि हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा वर्चुअल टाइप के इमेज बनते हैं और इरेक्ट बनते हैं सीधे। रिलेशन कभी चेंज नहीं होता, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/v की वैल्यू 1/10 और प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 40। अब 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/40। देख रहे, खतरनाक सी छींक।
इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 40 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और अगर सॉल्व करेंगे तो घटाने पर 3/40 आएगा। ये 1/f की वैल्यू है, हमको यह फाइंड आउट करना है, इसलिए दोनों को उल्टा कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा आपका 40/3। आपका आंसर 13.33 अप्रॉक्स आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, 13.33 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, इनके चिन्ह परिपाटी का नियम अगर पता नहीं है तो कमेंट में करिएगा, हम आपको किसी दिन अच्छे से एक एक टॉपिक का डिटेल वीडियो बना लेंगे।